दोस्तों ये कहानी है 15वीं शताब्दी की यानी 15th सेंचुरी। ये एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान में मुगलों का राज चलता था। हिंदू और मुगलों में लड़ाइयाँ होती थी और जो जीत जाता था इस जंग में वो हारने वाली की सल्तनत को हथिया लेता था। और ये एक ऐसा दौर था जब अकबर की हुकूमत के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग घुटने टेक देते थे और अकबर से हाथ मिला लेते थे। इस जमाने में मुगलों का राज एकदम चरम सीमा पर था। बट 1540 में 9 मई को एक राजपूत रजवाड़े खानदान में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा कोई और नहीं था बल्कि महाराणा प्रताप थे। किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा आगे इतिहास के पन्नों में अमर होने के लिए पैदा हुआ है। आज महाराणा प्रताप जी की ही जिंदगी से जुड़े कुछ हम फैक्ट्स जानेंगे और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को एक राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह था और माताजी का नाम जयवंता बाई था। उस वक्त उदय सिंह जी मेवाड़ के राजा थे और उस वक्त एक चलन था जब राजा लोगों को राजा नहीं बल्कि महाराणा कहा जाता था। तो बेसिकली आप समझ जाओ कि उस वक्त उदय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे और उदय सिंह जी ने ही उदयपुर शहर का निर्माण किया है। यह शहर आज एक राजस्थान में काफी फेमस शहर है। आते हैं महाराणा प्रताप जी पर। महाराणा प्रताप जी 4 भाई थे जिनमें ये सबसे बड़े थे और बाकी शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह ये तीनों इनके छोटे भाई थे। महाराणा प्रताप जी की 2 स्टेप सिस्टर थी, चांद कंवर और मान कंवर। महाराणा प्रताप जी ने 10 शादियां की थी और इनके टोटल 17 बच्चे थे जिसमें इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था अमर सिंह। जब तक उदय सिंह जी जिंदा थे तब तक ये मेवाड़ के महाराणा थे। बट 1572 में जब इनकी डेथ हुई उसके बाद इस रजवाड़े परिवार में खलल मच गई कि अब महाराणा की गद्दी पर कौन बैठेगा। उदय सिंह जी की 20 पत्नियां थी जिसमें से एक थी रानी धीरबाई। रानी धीरबाई जी चाहती थी कि इनका बेटा जगमाल सिंह महाराणा की गद्दी पर बैठे। बट सभी दरबारी लोग इस चॉइस से बिल्कुल खुश नहीं थे। सबका एक ही कहना था कि महाराणा की गद्दी पर अगर कोई बैठने का हकदार है तो वो है प्रताप, क्योंकि ये सब भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। और हुआ भी ऐसा ही। फादर उदय सिंह की डेथ के बाद महाराणा की गद्दी पर प्रताप जी बैठे और तभी से इनको महाराणा प्रताप कहा जाने लगा। पूरे मेवाड़ में प्रताप जी की ही बात गूंजने लगी कि अब ये आज से महाराणा है। बट इस बात से जगमाल सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही वॉज जेलस ऑफ हिम। और हुआ यह कि जगमाल ने महल छोड़ दिया और अजमेर में अकबर की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक तो परिवार की बात थी। बट कहानी का रुख अब पलटता है और यहाँ एंट्री होती है अकबर की। अकबर क्या भयंकर रूलर था, आप इस बात से पता लगा सकते हो कि उस वक्त ऑलमोस्ट हर राजा अकबर से हाथ मिला लेता था और अकबर भी हर एक राजा को एक एक राज्य संभालने को दे देता था और अपने साथ बनाए रखता था। बात है 1568 की, जब अकबर ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। इसमें उदय सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा था और अकबर ने मेवाड़ का ईस्टर्न पार्ट अपने कब्जे में कर लिया था और चित्तौड़गढ़ का किला भी जीत लिया था इसने। बट मेवाड़ काफी बड़ा रीजन है राजस्थान का। अकबर ने मेवाड़ का ईस्टर्न पार्ट हथिया लिया था बट स्टिल मेवाड़ का जितना भी पहाड़ी इलाका था वो अब भी महाराणा प्रताप के कंट्रोल में था। दरअसल अकबर डायरेक्ट गुजरात से मेवाड़ एक रूट बनाना चाहता था, इसलिए इसने उदय सिंह को हरा के मेवाड़ का कुछ पार्ट अपने कब्जे में कर लिया था। और तब अकबर को पता चला कि बाकी का मेवाड़ महाराणा प्रताप के कब्जे में है। फिर इसको लगा कि बाकी के पार्ट भी हथिया लेंगे बड़े आराम से, जैसे कि इसकी नीति थी कि राजाओं को अपने साथ मिला लो, क्योंकि उस वक्त हर राजा अकबर से हाथ मिला लेता था और इसको लगा कि महाराणा प्रताप को भी अपने साथ मिला लेंगे। एक्चुअली बहुत ही चालू किस्म का इंसान था अकबर। ये हर किसी को अपने साथ मिला के अपना अंपायर पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया जा रहा था और इसने महाराणा प्रताप जी को भी हाथ मिलाने का प्रपोजल भेजा। बट महाराणा प्रताप जी ने इसका प्रपोजल मना कर दिया। अकबर ने तकरीबन 4 बार महाराणा जी को संदेश भेजा बट हर बार प्रताप जी थैंक यू बोल के इसको मना कर देते थे। और 5वीं बार अकबर ने प्रताप जी को हुक्म दिया कि अकबर के दरबार में तुमको हाजिर ही होना पड़ेगा। अब प्रताप जी भी ठहरे राजपूत। इस रिस्पांस में प्रताप जी ने अपने बेटे अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया और इस मैसेज के साथ भेजा कि तुम्हारा किसी भी तरह का प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है और हम दुश्मन से हाथ नहीं मिलाते। अब इस बात से अकबर कहाँ शांत रहने वाला था, कलेश तो होना ही था। फिर यहीं से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक जंग जो कि हिस्ट्री के पन्नों में हमेशा के लिए छप गया। ये थी हल्दी घाटी की लड़ाई। 18 जून 1576 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अकबर की तरफ से मान सिंह वन और आसफ खान इन दोनों ने करीब 10,000 लोगों की सेना ली और हल्दी घाटी पर जंग के लिए पहुंच गए। और महाराणा प्रताप जी की सेना भी बड़ी थी बट एज कम्पेयर टू मुगल
काफी कम थी इनकी सेना। प्रताप जी की सेना में करीब 3000 सैनिक थे और करीब 400 एकदम स्किल्ड धनुर्धर थे। ये युद्ध काफी भयंकर था। शुरू में ही राजपूतों ने अकबर की सेना पर हमला कर दिया था और मान सिंह जो कि अकबर की तरफ से सेना को लीड कर रहे थे, इनको राजपूतों ने करारा जवाब दिया था। प्रताप जी ने जैसे ही मान सिंह पर हमला करने की कोशिश की तो इसमें चेतक और प्रताप जी दोनों घायल हो गए, क्योंकि मान सिंह के हाथी ने अटैक कर दिया इन दोनों पर। एंड इसके बाद मान सिंह ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया इस जंग में, और ये सब महाराणा प्रताप जी की सेना के चीफ श्री मान सिंह झाला ने देख लिया। कंफ्यूज मत होना, एक मान सिंह था जो अकबर की तरफ से था और दूसरा मान सिंह झाला प्रताप जी की तरफ से थे। और उसके बाद मान सिंह झाला ने प्लान बनाया और महाराणा प्रताप का गेटअप एक्सचेंज कर लिया ताकि मुगल के सैनिकों को कंफ्यूज किया जा सके। एंड महाराणा प्रताप जी इस फाइट से बच निकले। काफी चोट लगी थी इनको और चेतक को भी। एक्चुअली मान सिंह वन के हाथी ने काफी भयंकर अटैक किया था इन दोनों पर। चेतक का एक पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, बट स्टिल चेतक महाराणा प्रताप जी को बचाने में सफल रहा और अपनी मौत से पहले इसने अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची छलांग मारी। ये है हल्दी घाटी का पासवे, मतलब कि महाराणा प्रताप के बचने का एक ही चांस था इसको पार करना, और हुआ भी ऐसा ही। चेतक ने मरने से पहले जिंदगी की सबसे लंबी छलांग मारी और इसको पार करके महाराणा जी को बचा लिया और खुद शहीद हो गया। और चेतक की मौत के बाद महाराणा जी पूरी तरीके से टूट गए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय था तो वो था चेतक। और इन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि इनकी गलती की वजह से चेतक की जान गई। चेतक की डेथ के बाद शक्ति सिंह जो कि प्रताप जी के छोटे भाई थे, इन्होंने अपना घोड़ा दिया और महाराणा प्रताप जी को निकल जाने को कहा। और प्रताप जी ने भी सही निर्णय लिया। हर लड़ाई जोश से नहीं बल्कि परिस्थिति और सही प्लान से जीती जाती है। और इस वार के बाद अकबर ने हर किसी को हराकर पूरा मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर इन सब पर कब्जा कर लिया। और इस जंग के बाद अगर कोई बंदा अकेला बच गया था तो वो थे महाराणा प्रताप जी। ये बिल्कुल अकेले हो गए थे। इतना कुछ जीतने के बाद भी अकबर को पता था कि वो जीत कर भी हार गया, क्योंकि अकबर का मेन मिशन था महाराणा प्रताप जी का खात्मा, जो कि मुमकिन नहीं हुआ। बट कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। 1-2 साल का समय बीत गया। महाराणा प्रताप जी ने बंगाल, बिहार, पंजाब यहाँ के लोगों को जोड़ा, और जितने भी लोगों को इन्होंने जोड़ा था ये सब लोग मुगल शासन के एकदम अगेंस्ट थे, और इसी का फायदा प्रताप जी ने उठाया। और प्रताप जी ने 40,000 से ज्यादा की सैनिकों की टीम तैयार की और इस बार पूरी मजबूती से चित्तौड़ पर हमला कर दिया। और जो पार्ट अकबर ने जीता था बाकी के राजाओं की हेल्प से, उन सब राजाओं को हराकर प्रताप जी ने एक बार फिर से चित्तौड़ के आसपास की जमीन, उदयपुर एंड बाकी की हर जगह को अपने नाम पर कर लिया। और ये एक ऐसा दौर था जब अकबर भी लाहौर चला गया था, वहां पर रहने लगा था, और उसके बाद इसने कोई भी सेना नहीं भेजी थी अपने लड़ने के लिए। और इस तरह एक बार फिर से अकबर ने जो भी छीन लिया था मेवाड़ से, वो सब कुछ प्रताप जी ने वापस हासिल कर लिया। इनके इसी काम की वजह से ये हमेशा के लिए लोगों में अमर हो गए, क्योंकि इन्होंने कभी भी मुगलों से हाथ नहीं मिलाया और ना ही हार मानी। अकेले होने के बाद भी इन्होंने फिर से एक नई सैनिकों की टीम बनाई थी, और ये काम एक कुशल राजा ही कर सकता था। एंड ही प्रूव व्हाई ही वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। और 56 साल की उम्र में जब इनकी डेथ हुई तो मरने से पहले इन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को एक ही सलाह दी कि बेटा, मुगलों के आगे कभी भी झुकना मत और ना ही इनसे हाथ मिलाना, और हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए जान लेने और देने के लिए तैयार रहना। और भाई साहब, महाराणा प्रताप जी भी एकदम भारी भरकम इंसान थे। इनका कद करीब 7 फीट 5 इंच तक था और इनके पास एक भाला होता था जिसका वजन था 80 किलो। इनके पास 2 तलवारें होती थी जिनका टोटल वजन है भाई साहब 208 किलो। तो आप इस बात से पता कर सकते हो कि इनके अंदर कितना जान थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि महाराणा प्रताप के बारे में थे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जेन्युइन और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। वैसे तो बहुत कुछ है इनके बारे में जानने सुनने को, जैसे कि इनके स्टैचूज, इनके नाम के ऊपर नगर बनाए गए हैं, बट इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई और कहानी और किस्से के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि आगे भी आपको अगर मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर देना कि मुझे अपने वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।